अब मेल और फीमेल पहले की तरह दोस्त नहीं हो सकते थे। दो बालकों की तरह आपस में बातें नहीं कर सकते थे और अब पूरा गांव एक ही छत के नीचे नहीं सो सकता था। सारे नियम बदल दिए गए थे, लेकिन इसी से उस गांव के युवाओं का और उस गांव की युवतियों का पतन होना शुरू हो गया। अब तक उन्हें काम वासना के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन जैसे ही उस गांव के युवक और युवतियों के बीच दूरी बना दी, वहीं दूरी उन्हें एक दूसरे की तरफ खींचने लगी। याद रहे, जब तक दो इंसानों के बीच दूरी नहीं होगी, तब तक आकर्षण या फिर कहीं खिंचाव एक दूसरे की तरफ पैदा नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप दो इंसानों के बीच दूरियां बना देते हैं, वैसे ही एक दूसरे का आकर्षण, एक दूसरे की तरफ खिंचाव अपने आप उत्पन्न हो जाता है। अब उस गांव के युवा और युवतियां एक दूसरे का विचार करने लगे, शारीरिक संभोग से हटकर मानसिक संभोग करने लगे, और यही उस कम्युनिटी का सबसे प्रमुख पतन का कारण बना। शारीरिक संभोग में कोई दोष नहीं है, वो प्राकृतिक है, वो प्रकृति ने हमें दिया है, और ना ही उससे हमारी ऊर्जा उतनी खर्च होती है जितनी कि मानसिक ऊर्जा से होती है। तो मानसिक ऊर्जा का पनपने का सबसे मुख्य कारण होता है युवक और युवती के बीच की दूरी। जब भी आप किसी युवती से बात नहीं कर पाते हैं या फिर कोई युवती किसी युवक से बात नहीं कर पाती है, एक दूसरे से घुल मिल नहीं पाते हैं, तब उनके मानसिक विचार एक दूसरे पर केंद्रित हो जाते हैं। वो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके भीतर, उनके मन में एक दूसरे से संवाद चल रहे होते हैं। इसीलिए अगर कोई भी युवक मानसिक काम वासना से ग्रस्त है, उसके विचार हमेशा दूसरी युवतियों के बारे में सोचते रहते हैं, तो उसे ख्याल करना चाहिए। उसे अपना कदम बढ़ाकर उन युवतियों से बात करने की कोशिश करनी चाहिए, और जैसे जैसे वो उनसे बात करने लगेगा, वैसे वैसे वो पाएगा कि जो विचार, जो काम वासना उसके दिमाग में भरी हुई थी, वो काम वासना अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। और एक समय पर वो पाएगा कि जिस स्त्री के विचारों में वो हमेशा गिरा रहता था, उसके कामों को विचार पनपते रहते थे, अब उसी स्त्री से संभोग करने का ख्याल उसके मन से पूरी तरह से विलीन हो चुका है। तो सबसे पहले तो अपनी काम वासना से उलझो मत, उसे स्वीकार करो, उसे अपनाओ, उसे मानो कि हाँ, तुम हो, तुम वही हो, तुम काम हो। तुम्हारे विचार काम वासना से घिरे रहते हैं और उससे तुम्हें उलझने की जरूरत नहीं है, बस उसे स्वीकारने की जरूरत है। और जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो, तो स्वाभाविक रूप से तुम्हारे ध्यान के मुख्य केंद्र बदलने लगते हैं, और उसके बाद जब तुम अपने काम वासना के विचारों से बचना बंद कर देते हो, उसे स्वीकार कर लेते हो, उसके बाद स्त्री के पास उससे बात करने से हिचकना नहीं है, उससे स्वाभाविक तरीके से बात करनी है, जिस तरह से दो लोग आपस में बातें करते हैं। मनुष्य का मन तो इतना चंचल है, इतना अनियंत्रित है कि वो अगर किसी जानवर को भी संबोधित करते हुए देख लेता है, तो भी काम वासना के विचारों से भर जाता है। इतना चंचल और इतना कामुक मन सिर्फ इसी कारण से पैदा होता है, क्योंकि आप अपनी काम वासना को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, उससे बचना चाहते हैं, उसको खत्म करना चाहते हैं। आपने कभी ध्यान दिया कि जिस भी चीज को आप स्वीकार कर लेते हैं, उस पर से हमारा ध्यान अपने आप हट जाता है। जैसे कि आप किसी स्त्री से प्रेम करते हो, आपका ध्यान उस पर केंद्रित रहता है, लेकिन शादी करते ही आप उसे अपना बना लेते हो, आप स्वीकृत कर लेते हो और प्रेम विलीन हो जाता है। उसी प्रकार अगर आप रास्ते पर कोई वाहन देखते हो, तो आपका ध्यान उस पर बार बार जाता है, लेकिन जब आप वाहन खरीद लेते हो, जब उसे अपना बना लेते हो, जब आपका ध्यान उस पर कभी ज्यादा ही नहीं, क्योंकि वो चीज स्वीकृत हो गई, आपके मन में उसे स्वीकार कर लिया। अपने बुरे से बुरे हिस्से को भी स्वीकार करना सीखो। जिस भी आदत को तुम बदलना चाहते हो, उस आदत से उलझने की बजाय उसे स्वीकार करना सीखो, और जब तुम स्वीकार कर लेते हो, तो अपने आप ध्यान वहां से हट जाता है। लोग पूछते हैं कि आज के समय में इतनी कामुकता हमारे आसपास भरी हुई है। जब भी हम अपना फोन चलाते हैं, जब भी हम इधर उधर निकलते हैं, तो हमें कोई ना कोई प्रमुख दृश्य देखने को मिल ही जाता है। तो ऐसे में हम कैसे अपने आप को बचाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। जो ये सवाल कर रहे हैं, वो अपनी कामुकता को बढ़ावा दे रहे हैं। आप दृश्य देखते हैं और देखकर आगे निकल जाते हैं। आपको क्या प्रयोजन है उससे बचने का? आपने उसके लिए तो रास्ता नहीं चुना था, उसे देखने के लिए तो आप उस रास्ते पर आगे नहीं गए थे। वो तो रास्ते में खुद ब खुद आ गई, और तो खुद ब खुद चली भी जाएगी। लेकिन अगर आप उससे बचना शुरू कर देते हैं, तो अपने दिमाग में, अपने मन में उस चीज को पूरी तरह से जगह दे देते हैं, और जब वो चीज जगह पा जाती है, तो धीरे धीरे अपना साम्राज्य आपके मन पर बना लेती है। जब तक आपका मन काम वासना या संभोग से ऊपर के आनंद को नहीं जानेगा, जब तक उसका स्वाद नहीं छकेगा, तब तक उसे काम वासना या संभोग से अधिक महत्वपूर्ण कोई चीज नजर नहीं आएगी। लेकिन जिस दिन आप उस परमानंद का स्वाद छक लेते हैं, उसी दिन से आपको पता चल गया कि आपको जीवन में क्या हासिल करना है, क्योंकि परमानंद से अधिक आनंद किसी चीज में नहीं होता। इसीलिए ध्यान के द्वारा एक बार उस परमानंद को छक कर जरूर देखें, और एक बार अगर आपने उस परमानंद को छक लिया, तो फिर आपका ध्यान अपने आप उस परमानंद को पाने के लिए केंद्रित हो जाएगा।
उसके बाद आपको अपने विचारों से उलझना नहीं होगा, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि काम, वासना या संभोग से भी महत्वपूर्ण इस दुनिया में दूसरा कोई आनंद होता है। दोस्तों, अगर ये ज्ञान आपको तनिक सा भी ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे अपने सगे संबंधियों के साथ साझा जरूर करें, क्योंकि किसी न किसी रूप में ये वीडियो उनकी मदद जरूर करेगी। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।